रामपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर जो है वो उतरा था। यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे थे। ये सीधी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के रामपुर से। भाई साहब, गया हेलीकॉप्टर तो योगी जी का? कैसा प्रोग्राम है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे योगी जी की बात अलग से है। क्या लगता है योगी जी के अंदर कुछ दम है? यूपी बदला उन्होंने या फिर मंचों पे आए और भाषण देकर चले गए? बिल्कुल बदल दिया, बिल्कुल बदल दिया। कानून व्यवस्था देख लीजिए, और सड़कों का, पुलों का, डैम जो बने हैं वो हर फील्ड में, बिजली में, शिक्षा में और स्वास्थ्य के उसमें सब में। लेकिन ये कह रहे हैं कि इस बार अखिलेश जी कह रहे हैं साइकिल अगर नहीं चलेगी, इस बार समाजवादी नहीं आई तो वोट देने का अधिकार छीन लेगी बीजेपी। ऐसा है ना, ये तो सब वर्गलाने की बातें हैं। साइकिल तब चलती अगर वो कुछ ढंग के काम करते। उन्होंने तो पूरे प्रदेश में अराजकता फैला रखी थी, पूरे प्रदेश में कब्जे। बिलासपुर में 550 एकड़ पे कब्जा कर लिया आजम खान साहब ने। हाई कोर्ट से बड़ी मुश्किल से लोगों को राहत मिली है। हर जगह जहाँ भी मिल जोगी जी हवा में बात नहीं कर रहे हैं, जोगी जी तर्कों से बात कर रहे हैं। जो उन्होंने काम करे है वो अपने कामों से बल पे वोट लेंगे। वो तो कह रहे क्या काम करा, कहीं बुलडोजर चलवा दिया, आजम खान साहब को दोबारा जेल में पहुंचा दिया, उनके बेटे को जेल करवा दी, उनकी पत्नी को जेल करवा दी। आजम खान साहब यूनिवर्सिटी बना रहे थे, बीजेपी को पसंद नहीं आई। आप मेरे भाई जब गुंडागर्दी करोगे तो बुलडोजर भी चलेगा। व्यवस्था कैसे काम होगी? बाबा के हाथ में ही गया, ठुल्लू ही होता। डंडा सख्त होगा तभी तो होगी। चल गया के हाथ में ठुल्लू ही होता, चल गया तो चल गया। अच्छा, हाँ। क्या लग रहा है, आप लोग क्या समझ रहे हैं, फिर से योगी जी आएंगे इस बार? 100% कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। क्या बदला हुआ देख रहे हैं आप यूपी के अंदर? यार क्या बात, तुम बिलासपुर नहीं कभी गए? कभी बिलासपुर गए हो? मैं तो बिलासपुर नहीं गया। आप ये बताओ क्या नहीं बदला? बिलासपुर जाओगे तो तुम भूल ही जाओगे भी ये यूपी है। अच्छा, आप तो पत्रकार है, आप बताओ क्या नहीं बदला? नहीं, मैं तो लोगों से जानता हूँ, जैसे आप लोग हमारे बड़े भाई हैं, कोई चाचा है, कोई ताऊ है। बस तो कैमरा है आपके, तो कैमरे में सब क्या नहीं बदला? क्योंकि जनता को काम से मतलब होता है। विपक्ष तो कह रहा कुछ भी नहीं बदला, और पत्रकार और सीधा जो है योगी मोदी करने लगे। विपक्ष को तो कुछ ना कुछ कहना है, विपक्ष को तो कहना ही है ना। उसका काम नहीं कहेंगे तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। खत्म तो है ही, कुछ करा नहीं, लोगों का खून पिया। इस रामपुर की क्या स्थिति थी जब आजम खान साहब मंत्री हुआ करते थे? एक बड़ा वर्चस्व सरकार में रहता था, अखिलेश जी की सरकार में, मुलायम जी की सरकार में। तो उस टाइम तो यही गुंडागर्दी, कब्जागिरी यही होता था सब कुछ। अब उनको दुख रहा, जब कब्जे छूट रहे हैं। जब किसी की चीज पे तुम कब्जा करोगे, जब देनी पड़ेगी तो परेशानी होएगी। अभी संभल में 101 करोड़ रुपए की जमीन जो है डीएम महोदय ने छुड़वाई है सरकारी। बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा करा ना। गाजियाबाद के डीएम ने 250 करोड़ रुपए की जमीन ये पब्लिक गुंडागर्दी के साथ नहीं है, पब्लिक काम चाहती है। उन्होंने कब्जे करवाए थे ना, तभी छुड़वाई है ना। पहली सरकारों ने कब्जे करवाए हुए थे, इन्होंने छुड़वाई, इन्होंने छुड़वा दिया। सरकार की संपत्ति छूटनी चाहिए। अब ये उन्होंने रामपुर में सुपर मुख्यमंत्री थे, वो सुपर मुख्यमंत्री थे ना, सुपर सीएम। हाँ, तो उन्होंने एक शहर विधानसभा के अलावा अंदर और थोड़ा बहुत रामपुर में बेटे को विधायक बनाना था, सवार में करा दिया। कहीं पूरे बिलासपुर में बिजली नहीं आती थी, 2 घंटे बिजली आती थी बिलासपुर में, 2-3 घंटे 10 बार ट्रिपिंग होती थी। अब 16 घंटे लगातार बिजली मिलती, 20 घंटे मिलती। लेकिन कह रहे हैं साहब किसान के लिए तो कुछ काम नहीं कर रही सरकार। किसान के लिए क्यों नहीं कर? किसान के लिए तो बहुत कुछ कर। मोटरों के बिल भरी, किसान तो बहुत सुखा, मोटरों का बिल नहीं आता, बिजली मिल रही है, डीजल एक बूंद नहीं लगता। नहर के पानी भी भरी है बाबूजी, नहर का पानी का उसका कोई लगान मोल नहीं है, मोटरों का कोई सुधार। राकेश टिकैत साहब तो लेकर बैठ गए थे बिलासपुर के किसानों को बॉर्डर पर। आप कह रहे हो सब कुछ ठीक है, वो रोटी नहीं खाएंगे, इतना हल्ला नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? जनता में आए ना, पता तो चल जाएगा। जितने भी टकराते हैं जनता के सामने आए, पता लग जाएगा इलेक्शन में जब आएंगे। वो तो कह रहे हैं इस बार बदला लेंगे। अरे ले तो हम भी तैयार खड़े हैं। आजम खान साहब का बदला लिया जाएगा। अरे यार हम भी तैयार खड़े हैं, हम भी पक्के भाजपाई हैं, तुम क्या समझ रहे हैं? हाँ, कह रहे हैं केजी से पीजी तक शिक्षा देंगे अखिलेश भैया, 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, सब कुछ फ्री। कहाँ से देंगे? सरकार बनाओ, देंगे, सीएम बनाओ। कहाँ से देंगे? मेरे पास एक बोतल है, मैं कह दूं 100 आदमियों को दे दूंगा, कहाँ से दे दूंगा? बोतल तो एक ही है, एक गुड़ दे दूंगा सबको। फ्री का कुछ नहीं चाहिए, वाजिब दामों में सब कुछ मिलना चाहिए लोगों ना। ये जनता फ्री का नहीं चाहिए। कोई अच्छा, एक बात बताइए, योगी जी मंच से कहते हैं कि अगर बहन बेटी को कोई छेड़ेगा तो आगे ही यमराज मिलेगा। सबसे पहले क्या दिया, सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था पूरी तरह से मुकम्मल है, बिल्कुल दुरुस्त।
चुस्त दुरुस्त। आप क्या कहेंगे बाबा जी? योगी जी कहते हैं अगर बहन बेटी को छेड़ोगे तो बस वो हो तो रहा, सब अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं या इनकाउंटर हो रहे हैं, वो तो कह रहे वो तो हो ही रहा सब कुछ। फायदे में रहोगे, अगले है बाबू जी? कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। क्या कह रहे अखिलेश जी थे? अखिलेश जी तो अपना बचपना दिखा रहे हैं, दो बैलों की जोड़ी मिल गया, एक राहुल है एक वो है, वो अपना बचपना दिखाते रहते हैं। वही तो कह रहे हैं, यही जोड़ी तो हटाएगी योगी जी को। अरे वो नहीं हटाए, उनके दम नहीं है कुछ भी, नहीं हटाएगी। नहीं हटाएगी। क्या लग रहा है ये अखिलेश जी की जोड़ी कर देगी मामला फिर? क्या पता क्या होगा। की शादी तो कर नहीं सकते अखिलेश की। जनता अखिलेश की शादी करे, उन्हें पता लग जाए जनता क्या मांगती है। अखिलेश जी की तो साई की शादी हो रखी है, डिम्पल भाभी है। नहीं नहीं, उसकी राहुल भैया। राहुल की। हाँ, ये बच्चे जो चीजें मांगते हैं ना, हाँ, ये बड़े बड़े बस की बात नहीं है देना। हाँ। ये पढ़ाई के खर्चे हैं, इनके कपड़े हैं, वो कौन? हाँ, कपड़े उतार रहे हैं। परेशान है गरीब आदमी। इस टाइम जो योगी काम कर रहे हैं हमारी समझ से सही है, हो सकता तुम सहमत ना हो इससे। चलो आओ, ये अपनी आंतरिक फॉली लग रहा है कि है मामला थर्ड टाइम। 100%। देखिए और लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं और भी क्या कहेंगे। सही है हमारे के मोदी बनेंगे, हम क्या करना। ठीक है मामला, ये गड़बड़ है। सही है मामला। ये कह रहे हैं योगी जी को हराओ इस बार। हैं? भाई योगी का भला ही होगा यार, इस बार कोई ऐसा नहीं, क्यों नहीं होगा, उनका तो भला होगा, सबकी दुआ बनी रहे। हटाएंगे नहीं योगी जी को? अरे क्यों हटाएंगे, ये कह रहे हैं हटाए दे इस बार योगी जी को। ना क्यों ना क्यों हटाएंगे उन्हें, हम नहीं हटाएंगे। सब पसंद आ रहा है और सब काम बढ़िया है। क्या लग रहा है भाई साहब? अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है, योगी जी यहाँ आए और सब बढ़िया बढ़िया लग रहा है हाँ, कह रहे हैं योगी जी गड़बड़ आदमी है, ना, बढ़िया आदमी है योगी जी। बुलडोजर चलवा देते हैं। अरे वो तो जो नाजायज दबाव पर है उन पर बुलडोजर चलता है, जो सही है उन पर नहीं चलता है। जो नाजायज होते हैं उन पर बुलडोजर चलता है, और जो नाजायज नहीं है उन पर नहीं चलता है। बुलडोजर को सब पे थोड़ी चल रहा है, जो नाजायज प्रॉपर्टी है उस पर चलता है। क्यों भाई भाई? इस भैया कह रहे हैं कि इस बार 40,000 रुपए देंगे बहन जी को, भाभी जी को। मैदान में आ जाए, उतर के वो भी आए। उतरे हुए हैं मैदान में। अखिलेश जी तो कह रहे हैं साइकिल जा रही है लखनऊ। साइकिल जा रही है लखनऊ, तो हेलीकॉप्टर गया है गोरखपुर। गोरखपुर नहीं जा रहा हेलीकॉप्टर, क्यों भाई साहब? यही तो कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर तो जाएगा गोरखपुर, योगी जी बजाएंगे घंटी, मठ में अखिलेश भैया बनेंगे सीएम। ना, वो योगी जी बजाएंगे घंटा, अखिलेश भैया बजाएंगे घंटी, तब होगी बात ठंडी। तब आएगा मजा बरसात में। पता भी ना है। हाँ, ये है। क्या बदल गया? सब कुछ बदल गया, क्या ना बदला। रोज में जाते थे, रास्ते में जाते थे, चोर डाकू लूट लेते थे, मोटरसाइकिल वगैरह जो भी जाते थे सुरक्षित नहीं थे। अब कहाँ भी कहीं पे भी जाओ, पब्लिक गांव में फसल खेत में उगा के खेत में डाल रहा है वो अपनी, कोई चोर आ नहीं रहा उसकी फसल लेने। जानवर खुले में बंध रहे हैं, जानवरों को कोई टच नहीं कर रहा है। पहले क्या था भाई साहब? पहले जानवर खेत में तो हाथ में तो छीन के ले जाते थे। 2017 से पहले जो सरकार थी उसमें से खेत पे किसान जानवर लेके जाता था, उसके हाथ में से जानवर ले जाके गाड़ी में भर लेते थे। आज ऐसा कोई करके देखे? क्या ये अच्छा नहीं है? क्या ये सरकार नहीं है? बोलिए, ऐसा कहाँ हो रहा है? पहले लूट खसोट इतना था बहुत, बेटियां जो थी जाती थी तो 4-5 लफंगे लौंडे उसके पीछे पड़ जाते थे। कि आज किसी बेटी के पीछे कोई लफंगा पड़ के दिखाए? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तो उनकी गोली मरेगी सीधे सीधे। हेड काउंटर कराएंगे, किसी बेटी को टच करके देखें, पहले कभी ऐसा होता था? बताइए। अरे विपक्ष यही तो कह रहा है, इनकाउंटर की क्या जरूरत है? उसका भी देखो क्या होने वाला है। कुछ ना हुआ है। किसका? एक वो हो गया, जब आपसी है तो वो जाना है, लेकिन सरकार अपने उसमें कभी नहीं छोड़ेगी। सरकार उसे वही दायित्व जे है, ये है, सरकार कभी नहीं छोड़ेगी। जो गलत करेगा उसके गलत के साथ नहीं है, अच्छे के साथ है। अच्छा ये भैंस चुराने वाले, ढोर उठाने वाले, गैया उठाने वाले कौन थे, कहाँ गए? ये चोर थे, हर एक सरकार में मवासी थे, पैदा हुए थे, और वही है। अब थक गए, अंदर चले गए, जेल भेज दे। जब जेल भेजने का काम सरकार करेगी तो वो चोरी क्यों करेंगे? उसे कोई ना कोई अपना बिजनेस करके अपने बाहर जाएंगे। कहाँ गए बाबा ये भैंस चुराने वाले, गैया चुराने वाले कहाँ गए? अरे अपनी जगह पे बैठ गए वो, अब कहाँ आए यहाँ पे, वो तो बस बैठ गए अपनी जगह पे, ऐसा मानो। पहले क्या होता था? पहले तो हाथों में से छीनते, दिन रात गाय काटते और जानवरों को सब वो करते तहस नहस। भाई रोड पे से भी छीनते थे, और जंगल में जाते खेती किसानी करने, वो हाथ में से छीन लेते हैं वो। अब नहीं किसी की हिम्मत। अब है, अब किसी की हिम्मत होती तो फिर हमारी सरकार क्यों जो आगे को बढ़ती? भाई सरकार की बस की भाई हाथ में से ना अब तक हाँ छीन ले का जोड़। अरे बहुत छीन रहा है, हम ये बाजार सारा रामपुरा तो ही से छीन लिए, पुल पे से ही। पुल पे से? हाँ भाई पुल पे से छीन लिए। तो फिर क्या हुआ बाद में? बाद में साहब अब कोई वो थोड़ी हुआ, अब तो कोई सुनवाई नहीं। अब कोई सुनवाई नहीं उस टाइम तो, मगर अब सबकी सब सुनवाई है।
अब योगी जी कह रहे हैं बिल्डोजर भेज देंगे, हैं? लेकिन विपक्ष कह रहा है बिल्डोजर गलत है, बिल्डोजर नहीं चलना चाहिए। ना तो योगी जी भी ऐसा थोड़ी है, विपक्षी में भी उस पर ही तो चलाएंगे बिल्डोजर। जो कायदे का हक कानून है उसमें थोड़ी भेज देंगे बेचारे सरकार। ऐसी सरकार नहीं है कि साहब नाजायज किसी को दबाएगी, ये सरकार वो नहीं है। और पहली सरकार में तो कोई इधर से हुआ तो इधर से वो करने लगे। क्या कहेंगे महाराज जी, क्या बता रहे हैं? तो कह रहे हैं हाथ में से भैंस छीन ली थी। हाँ भाई, छीन भी ली होगी वो तो ये जान सके। मैं तो बाबा हूँ, बाबा हैं। हाँ, मैं नहीं देखता कुछ भी। कुछ नहीं। हाँ, कैसा लग रहा है योगी जी का काम? कुछ ठीक है या? बढ़िया लग रहा है, बहुत फर्स्ट क्लास लग रहा है, नंबर 1। इसमें भी योगी चाहिए बाबा को। अखिलेश भैया तो कह रहे हैं कि इस बार योगी जी को हटाओ। ना उसकी नहीं चलेगी, साइकिल चलेगी। उसकी साइकिल भी नहीं चला, उसकी साइकिल तो डूबेगी। मैं खुद ही कह रहा हूँ ऐलान से। वेनू कह रहे हैं साइकिल नहीं कसवाइए, डूब किकर जाएगी। वो डूब जाएगी, उसकी मर्दार में है, उसकी नैया कंठार नहीं लगेगी। मैं दावे से कह रहा हूँ यह बात। वेनू कह रहे पीडीए वाली साइकिल है या कोई वो बेकार होगी, वो तो दादी उसका कुछ नहीं रहा। नए टायर बने हैं, नए टायर हवा में निकलने के, ट्यूबलेस टायर है। ना उसकी हमने जरूरत, ना हमारे जरूरत कार है 4 रुपया की, हमने क्या जरूरत है साइकिल की। हाँ, ये बात मानेंगे बाबा जी। तो सारा सोच तो हमारे दौरा ऐसी चीज कौन सी एक दूसरी चीज हमारे दौरे ना है। हाँ, मैं खड़े द्वारे का बाबा हूँ, कालिदास, श्री 108 योगीराज श्री प्रियदास जी का शिष्य। अच्छा जी, हाँ। चलिए महाराज जी बहुत बड़ी बात करें। आपको क्या लगता है, जा रहे हैं बाबा? बाबा नहीं जाएंगे, यो अखिलेश यादव जाएंगे, यो बाबा आएंगे 27 में। अखिलेश भैया कह रहे हैं साइकिल चलाई दो। अरे साइकिल में हवा ही नहीं है। साइकिल में हवा नहीं है? हाँ। क्यों? अरे योगी बाबा आएंगे 27 में। नए टायर है साइकिल के तो। अरे कुछ भी ना, टायर तो पिंचर मारते रहते हैं, महंगाई बती रही है। चलिए, जनता की अपनी राय है। अच्छा, माता जी कुछ कह रही हैं। माता जी राम राम। अरे हमारे गांव में शराब पार्टी लग रही है और बच्चे बहुत इतने बड़े बच्चे शराब पी रहे हैं। कौन सा गांव है आपका? पशुपुरा। पशुपुरा? हाँ। रामपुर में लगता है? हाँ। या बिलासपुर में? रामपुर में लगता है। मिलक के पास में? हाँ, मिलक के पास में। भट्टी लग गई? हाँ। कोई प्राइवेट चलाता है भट्टी या कोई सरकारी है? सरकारी है। तो आप लोग कंप्लेन नहीं की उसकी? वो कई ही थी, सुनी नहीं हमारी किसी ने। अब का हटवाओ वहाँ से, क्या जोगी से, कि हम बहुत परेशान हैं। बताओ, जरा से बच्चे पी के घर में धंधा कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों की शिकायतें भी हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जनता जनार्दन की इस चुनाव को लेकर अपनी राय है। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, उत्तर प्रदेश।